ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांतदर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति। हम वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में थे। द्वितीय पाद में हमने 7 नंबर श्लोक तक देखा था। क्या क्या देखा था? गति का कंपैरिजन मतलब हो रहा है। एक साधारण व्यक्ति के जो प्रयाण होता है वो कैसे होता है, और एक जो ब्रह्मविद है उसका प्रयाण होता है। हाँ, साधारण प्राणी और जो ब्रह्म मार्ग का पथिक है, इन दोनों के प्रयाण में कहाँ तक समानता है, ये हम देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। जो 8वां नंबर श्लोक बोलते हैं, 8वां नंबर सूत्र। तो हमने सातवें में क्या देखा था? समाना चाश्रित्युपकर्माद अमृतत्वम चानुपोष्य। तो आश्रित्यपक्रमात् देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने का क्रम आरंभ होने तक, आश्रित्य उपक्रमात् मीन्स उस स्थिति तक जहाँ से देवयान मार्ग में अर्थात ब्रह्मलोक में जाया जाता है, अर्थात जहाँ से प्राणी अब नीचे नहीं गिरता, वहाँ तक दोनों का गति मीन्स सामान्य की और ब्रह्म मार्ग पे चलने वाले की, उन दोनों की गति समान होती है। क्योंकि अनुपोष्य मीन्स पोषित हो करके बाकी सब तत्वों के साथ, अर्थात जो महाभूत मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि वगैरह है, उनके साथ अमृतत्व ब्रह्मलोक में लाभ करना ब्रह्म विद्या का फल बताया गया है। मीन्स ब्रह्मलोक की यात्रा तक, ब्रह्मलोक तक उनके साथ जाना ब्रह्म विद्या का फल है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि इसके माध्यम से हमने यह जाना कि जहाँ से ब्रह्मविद अब वापस लौटता नहीं, अर्थात अधोगति में नहीं गिरता, वहाँ तक सामान्य प्राणी और उसका जो प्रयाण का मार्ग है, अर्थात जैसे जैसे वो इस स्थूल शरीर को छोड़ता है, वो सारी क्रियाएं समान है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम संबंध क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो पीछे प्रकरण आया था उसमें मन इंद्रिय और जीवात्मा सहित वह तेज परम देव में स्थित होता है। तो यह स्थित होना कैसा है? वह परम देव किसे बोला गया है? अर्थात अपने अध्यक्ष में स्थित होता है, हमने ऐसा देखा था। तो यहाँ पे शंका उत्पन्न होती है
कि वो क्या परमात्मा में स्थित हो जाता है मन इंद्रियों के साथ। तो अगर ऐसा है तो गति तो सामान्य मनुष्य की पूछी गई, सामान्य प्राणी की पूछी गई है, बताई गई है कि सामान्य प्राणी की गति कहाँ तक समान होती है। तो जो उसका सब कुछ के साथ स्थित होना बताया गया, वो किस में स्थित होता है, उसका भाव क्या है। क्योंकि सभी अगर परमात्मा को प्राप्त हो जाए, यह तो संभव नहीं है। अगर सभी परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे तो पुनर्जन्म कैसे होता है फिर। तो इस पे कहते हैं तदापीते संसार व्यपदेशात, तद अपीते संसार व्यपदेशात मीन्स संसार में आना जाना, संसार में उपदेशित होना। संसार में आने जाने का क्रम लगा रहना मतलब पुनर्जन्म का क्रम होने के कारण। तत् उनका, किनका, जो इंद्रियों के साथ, इंद्रिय मन बुद्धि इनके साथ रहते हैं। जो हमने कल देखा था कि इंद्रियां मन में और मन जो है अपने सारे इंद्रियों के साथ, फिर प्राण में और उसके साथ जो है अपने अधिष्ठाता अर्थात जो आत्मा के साथ एकत्रित होकर के और पंच सूक्ष्म महाभूतों के साथ हो लेते हैं। तो यह जो उनका साथ होना है, आ अपीते, अपीत, अपीत मतलब कि बने रहते हैं कब तक, जब तक कि मुक्त नहीं हो जाते। कहने का क्या तात्पर्य है कि जितने जो भी ये साधारण प्राणी हैं अर्थात जिनके कर्म संस्कार बनते हैं, वे सब सूक्ष्म शरीर के साथ बने रहते हैं जब तक कि मुक्त नहीं हो जाते। परमात्मा में तब तक उनका विलय नहीं होता जब तक कि वो सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं होते अर्थात सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं। इसको ऐसा नहीं समझना है कि वो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसा बोला क्यों गया है, तो इसको उस भाव से लेना है। कैसे? परमात्मा कैसा है? सर्वव्यापी है। हमने शुरू अध्याय से ही, पहले अध्याय से ही क्या देखा कि ब्रह्म जो है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों का कारण है। अर्थात ये संसार में, जगत में जो कुछ भी है उसकी स्थिति का कारण भी वही है। सब कुछ उसी में स्थित है। पर रूप में भी वही है, अपर रूप में भी वो है। तो सब कुछ की स्थिति उसी में है। तो परम देव में स्थित होने का जो बात बोली गई है, तो वो स्थित होना वैसे ही स्थित होना है कि मान लीजिए सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर को छोड़ा, तो जब तक उसको नया स्थूल शरीर नहीं मिलता है, तो वो जो पीरियड होता है सबका एक जैसा नहीं होता। तो मान लीजिए कि जैसे इस शरीर को छोड़ा, तो ये अगला शरीर, अगला स्थूल शरीर मिलने तक या नहीं भी मिलता है, तो जो भी उसकी स्थिति होती है, मीन्स जैसे यहाँ से निकला, सूक्ष्म शरीर निकला, तो उसकी जो स्थिति है सूक्ष्म शरीर के बगैर वो परमात्मा में ही मानी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो मुक्त हो गया, परमात्मा में विलीन हो गया। जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक मुक्त नहीं हो सकता।
तो इसको परम देव में जो स्थिति बताई गई है उसको वैसे ही समझना है कि वो सूक्ष्म शरीर की स्थिति परमात्मा में ही होती है, क्योंकि परमात्मा स्थिति का कारण है, सब कुछ उसी में स्थित है। तो उसको उस भाव में लेना है कि अगला सूक्ष्म शरीर मिलने से पहले तक उसकी स्थिति उसमें है, और स्थिति होने की वजह से जब तक सूक्ष्म शरीर है, बना हुआ है, तब तक वो मुक्त नहीं होता, परमात्मा में विलीन नहीं होता। तो इसके लिए देखिए कठोपनिषद 2:2-7 का एग्जाम्पल लिए हैं, देख लेते हैं कठोपनिषद 2:2-7 में क्या लिखा है। कठोपनिषद 2:2-7, ये दूसरा अध्याय, द्वितीय वल्ली, 7वां मंत्र। क्या बोल रहे हैं कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसन्यन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम। यथा कर्म, जिसका जैसा कर्म होता है, यथा श्रुतम, और श्रुति में जैसा भाव प्रकट हुआ है, शरीरत्वाय, शरीर धारण करने के लिए, अन्य देहिनः योनिम, अन्य मीन्स अन्य बहुत सारे, देहिना जो देह को धारण करते हैं अर्थात जीवात्मा, तो योनिम, योनियों को अर्थात अलग अलग प्रकार के जीवन को, जहाँ जहाँ जन्म हो सकता है, प्रपद्यन्ते, प्राप्त हो जाते हैं, अन्य दूसरे स्थाणु हो मीन्स स्थावर, जो चल फिर नहीं सकते, उनका अनुसरण करते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं होते, जो जैसा कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से उसको जन्म प्राप्त होता है। वही सूत्र इससे ज्यादा क्लियर कर रहा है कि परमात्मा में स्थिति वैसे ही माननी है जैसे कि उसको नया शरीर जब तक प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर जैसे इसको इस शरीर को छोड़ा, पुराने शरीर को छोड़ा, तो उसकी स्थिति जो है सूक्ष्म शरीर की वो परमात्मा में ही मानी जाएगी, लेकिन वो परमात्मा में विलीन नहीं होता। जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक उसका आवागमन बना रहेगा। तो अब आगे बोलते हैं कि उस प्रकरण में, अर्थात पहले के प्रकरण में तो जीवात्मा का सबके सहित आकाश आदि भूत में स्थित होना बताया गया है। तो वहां यह नहीं कहा गया कि वह सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होता है, आकाश आदि भूतों में अर्थात सूक्ष्म महाभूतों में स्थित होना बताया गया। तो ये क्या लिख रहे हैं, वहां यह नहीं कहा गया कि वह सूक्ष्म भूत समुदायों में स्थित होता है, मीन्स नाम बताया गया महाभूत का, उसकी सूक्ष्मावस्था में स्थित होने की बात नहीं कही गई है, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धे, प्रमाणतः, प्रमाण से, और तथोपलब्धे, वैसी उपलब्धि होने से भी, उपलब्धि मीन्स जानकारी में आने से, अनुभव होने से भी, सूक्ष्मम, वह सूक्ष्म में स्थित होता है। जानकारी में आना मतलब जो यहाँ से निकल गया वो दिखाई नहीं देता, तो इससे यह पता चलता है कि वो सूक्ष्म में स्थित होता है, स्थूल में स्थित नहीं होता। और श्रुति का प्रमाण भी ऐसा ही बोलते हैं। देखिए इन्होंने व्याख्या में क्या लिखा है, मरण काल में जिस
आकाश आदि भूत समुदाय में सबके सहित जीवात्मा का स्थित होना कहा गया है, वह भूत समुदाय सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। स्थूल महाभूतों में स्थित नहीं होता, सूक्ष्म महाभूतों में स्थित होता है। यह बात श्रुति प्रमाण से तो सिद्ध है ही, प्रत्यक्ष उपलब्धि से भी सिद्ध होती है, क्योंकि श्रुति में जहाँ परलोक गमन का वर्णन किया गया है वहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है? सतम चैका च हृदयस्तनाड्यस्तासां मूर्धानभिनिःसृतैका तयोर्ध्वमानन्य मृतत्वमेति विश्वंगडन्या उत्क्रमणे भवन्ति। छांदोग्योपनिषद 8:6-6। ऐसा श्लोक और भी 2 जगह आया है, कठोपनिषद में भी आया है और एक जगह और आया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस जीवात्मा के हृदय में क्या होती है? 101 नाड़ियां, और इससे विस्तृत वर्णन भी है नाड़ियों का, बट यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल लिए हैं तो इसी से देख लेते हैं। तो 101 नाड़ियां जो होती हैं उसमें एक ऊपर की तरफ जाती है, मूर्धा की तरफ। सतम चैका, सतम च एका, 100 और 1 अर्थात 101। च हृदयस्थ नाड्यास तासाम, जो हृदय की 101 नाड़ियां हैं उसमें मूर्धानभि निःसृत है, मूर्धा की ओर जाने वाली। तयोर्ध्वमानन्य अमृतत्वमेति विश्वंडन्या उत्क्रमते भवन्ति। तो जिसको सुषुम्ना बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ जाती है, उसके द्वारा ऊपर जाकर प्राणी क्या होता है? अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है, अमृतत्वमेति। और बाकी जो नाड़ियां होते हैं विश्वंडन्या, अन्य जो नाड़ियां होती है वो क्या करती हैं? उत्क्रमणे भवन्ति। तयोर्ध्वम अन्यम अमृतमेति। तो एक जो है ऊर्ध्वगति कराती है और विश्वंडन्या अन्य जो है वो उत्क्रमण कराते हैं, अर्थात केवल बाहर निकालने का काम करती हैं, ऊर्ध्वगमन नहीं कराती। तो इससे जो नाड़ी द्वारा निकल कर जाने की बात कही गई है, यह सूक्ष्म भूतों में स्थित जीवात्मा के लिए ही संभव है। मरण काल में समीपवर्ती मनुष्यों को उसका निकलना नेत्रेंद्रिय आदि से दिखलाई नहीं देता, अर्थात कोई भी उसके चारों तरफ जो मरने वाला है प्राणी, उसके चारों तरफ जो लोग भी रहते हैं उनको आंख से कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो सूक्ष्म में स्थित होता है। निकलने को तो निकल गया, प्राण निकल रहा है, प्राण निकल गया तो वो सारे के सारे सूक्ष्म महाभूतों में जो कुछ भी लेकर के निकला है, सारे सूक्ष्म तत्वों को वो सूक्ष्म महाभूतों के साथ स्थित होते हैं। और इसके छांदोग्य उपनिषद के मंत्र के माध्यम से बताया गया है कि एक जो है ऊर्ध्वगमन कराती है, बाकी नाड़ियां उसको प्रयाण कराने का काम करती है, अर्थात कहीं ना कहीं से बाहर निकलता है शरीर से। तो इससे उन भूतों का सूक्ष्म होना प्रत्यक्ष है, स्थूल नहीं है। अब आगे फिर बोलते हैं नोपमार्देन आतः, न उपमार्देन आतः। अतः बोल रहे हैं कि यह जो भूत समुदाय सूक्ष्म होता है, स्थूल नहीं होता। स्थूल तो मिक्सचर है, मैंने पहले भी बताया था। जब पांचों आपस में मिलते हैं तो दिखाई देते हैं, जिसकी प्रधानता होती है वो हम बोल देते हैं। तो भूत समुदाय सूक्ष्म होता है, इसलिए उपमार्देन, उपमार्देन मतलब कि उपमर्दन करने से, अर्थात शरीर का दाह आदि करने द्वारा। मर्दन मतलब नष्ट करना।
तो उपमर्दन आया है। उपमर्दन मतलब हम जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ उसका नाश नहीं कर सकते। तो उपमर्दन मतलब स्थूल शरीर का नाश करना, या तो दफना देते हैं या फिर जला देते हैं, ऐसा ही करते हैं, भस्म करते हैं। तो ऐसा करने से उसका नाश नहीं होता, अर्थात सूक्ष्म का नाश नहीं होता। देखिए लिख रहे हैं, मरण काल में जीवात्मा जिस आकाशादि भूत समुदाय द्वारा शरीर में स्थित होता है वह सूक्ष्म है, इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से भी उस सूक्ष्म शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो सूक्ष्म में स्थित हो जाता है और सूक्ष्म का कुछ नहीं बिगड़ता स्थूल का नाश करने से। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर से निकल जाता है, इसलिए स्थूल शरीर का दाह संस्कार करने पर भी जीवात्मा को किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होता। अर्थात अब इस स्थूल शरीर को मारिए, पीटिए, काटिए, आग में जलाइए, भूनिए, कुछ भी कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी कुछ पूछना है? ओके। और आगे एक सूत्र बोलते हैं, अस्यैव चोपपत्तेरेष उष्मा, जो हम कल बात कर रहे थे उसको ये मंत्र के सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। अस्यैव चोपपत्तेरेष उष्मा, एष यह उष्मा जो हीट है, गर्मी है, शरीर की जो गर्मी होती है उष्मा, अस्यैव इसी की है। इसी की मतलब किसकी? सूक्ष्म शरीर की, स्थूल की नहीं है। उपपत्ते, उपपत्ति से अर्थात युक्ति से, जानकारी में आने से ऐसा यही बात सिद्ध होती है कि जानकारी में आना मतलब अनुभव में आना। क्या अनुभव में आ रहा है? कि जब सूक्ष्म निकल गया, सूक्ष्म अपना सब कुछ, सूक्ष्म महाभूत वगैरह, इंद्रियां वगैरह के साथ में जब इस स्थूल को छोड़ देता है तो क्या हो जाता है? स्थूल शरीर ठंडा हो जाता है, उसमें उष्मा नहीं बचती। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह उष्मा स्थूल का नहीं, सूक्ष्म का है। ये जो उष्मा है, जो ऊर्जा जो इसको गर्म बना के रखी थी, वो स्थूल शरीर की नहीं है, वो सूक्ष्म की ही है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो महाभूत सूक्ष्म है, स्थूल नहीं। अगर स्थूल का होता, मीन्स स्थूल होता वो महाभूत वास्तव में, तो इस स्थूल शरीर में वो गर्मी बनी रहती। वो सूक्ष्म ही है, इसलिए वो सूक्ष्म के साथ चला गया। तो उसके निकल जाने पे वो उष्मा भी नहीं रहती, शरीर ठंडा हो जाता है। अब आगे का प्रकरण बोल रहे हैं, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, जिनके समस्त संकल्प यही नष्ट हो चुके हैं। आप कल पूछ रही थी ना कि जो ब्रह्म में विलीन होता है उसकी क्या गति है, तो अब यहां पे बताएंगे। जिसके समस्त संकल्प यही नष्ट हो चुके हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की वासना नहीं है, कामनाएं नहीं है, डिजायर नहीं है, जिनको इसी शरीर में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में जाकर के यहीं पे मुक्त हो गए हैं, उनका ब्रह्मलोक में गमन होना संभव नहीं है, क्योंकि श्रुति में उनके गमन का निषेध है। तो इस बात को दृढ़ करने के लिए पूर्व पक्ष उपस्थित करके उसका उत्तर दिया जाता है। ये जो अगला सूत्र है, 12 नंबर सूत्र, ये पूर्व पक्ष की ओर से है, प्रश्नकर्ता की तरफ से है। इसको महर्षि बादरायण व्यास का जवाब उत्तर नहीं मानना है। देखिए इसमें क्या लिखा है,
प्रतिषेधादिति चिन्ह शरीरात, कि यदि कहो, ऐसा कहें कि प्रतिषेधात, प्रतिषेध होने के कारण उसका गमन नहीं होता, इति न, तो यह ठीक नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि इस महर्षि बता रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, अर्थात वो अपनी तरफ से प्रश्नकर्ता बोल रहा है कि यदि ऐसा कहो कि प्रतिषेध होने के कारण, प्रतिषेधात अर्थात प्रतिषेध है उसका गमन होना, तो यह ठीक नहीं है। शरीरात, क्योंकि शारीरात, शारीरात बोला गया है। शारीरात मतलब कि जीवात्मा से प्राणों के अलग होने का निषेध किया गया है। प्रतिषेध वचनों के द्वारा जीवात्मा से प्राणों को अलग होने का निषेध किया गया है। इस प्रतिषेध वचन से मीन्स जीवात्मा से प्राण अलग नहीं होते। देखिए व्याख्या में क्या दे रहे हैं, पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है कि जो कामना रहित, निष्काम, पूर्ण काम और केवल परमात्मा को ही चाहने वाला है, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। बृहदारण्यकोपनिषद 4.4.6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इस श्रुति में कामना रहित महापुरुष की गति का अभाव बताया जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि उसका ब्रह्मलोक में गमन नहीं होता, अर्थात वो यहाँ से छोड़ करके किसी मार्ग से नहीं जाता। कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि उसका ब्रह्मलोक में गमन नहीं होता, किंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त श्रुति में जीवात्मा से प्राणों के अलग होने का निषेध है, न कि शरीर से। समझ आया? श्रुति क्या बोल रही है कि जीवात्मा से प्राणों के अलग होने का निषेध है, अर्थात जीवात्मा बोले तो सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर से प्राण अलग नहीं होता, अर्थात प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, स्थूल शरीर को छोड़ देता है, ऐसा ही बोला गया है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, स्थूल शरीर को छोड़ता है। तो ब्रह्म को प्राप्त होने वाले का वहीं पे विलीन हो जाना का मतलब क्या है? क्या वो शरीर भी नहीं छोड़ता, स्थूल शरीर को भी नहीं छोड़ेगा? यही भाव बन रहा है ना फिर। तो वही प्रश्नकर्ता ऐसा बोल रहा है, अर्थात प्रथम पक्ष का ऐसा भाव बन रहा है कि श्रुति में जीवात्मा के प्राणों के अलग होने का निषेध है, अर्थात जो प्राण है वो सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि शरीर को नहीं छोड़ेगा। अतः इससे गमन का निषेध सिद्ध नहीं होता। वो देवयान मार्ग से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, मीन्स कहीं दूसरी जगह जाकर प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि गमन नहीं हो रहा है। इस शरीर से बाहर निकलना भी तो गमन हुआ, प्राण का बाहर निकलना। तो क्या बोल रहे हैं कि अपितु जीवात्मा प्राणों के सहित ब्रह्मलोक में जाता है, इसी बात की पुष्टि होती है, ऐसा प्रथम पक्ष का मत है। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं बादरायण व्यास जी। क्या बोल रहे हैं? स्पष्टो हे के साम, एके साम, अर्थात एक शाखा के कहने से। जिसका रेफरेंस लिए हैं उसमें तो कहा है ठीक है, बट एके साम, एक शाखा वालों की श्रुति में स्पष्ट है कि प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जो यहीं पे ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है उसका कहीं गमन नहीं होता।
अर्थात इस शरीर में रहते हुए ही ये सारे तत्व, शरीर से जो प्रथम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, उसका कहना क्या है कि उसका भाव यही बन रहा है कि स्थूल शरीर को छोड़ेगा सूक्ष्म शरीर के साथ, अर्थात सारे सूक्ष्म तत्व, इंद्रिय वगैरह, इंद्रिय, मन, प्राण, वो क्या होंगे? आत्मा के साथ, अर्थात सूक्ष्म शरीर बन के निकलेंगे और फिर वहां से उनका विघटन होगा, अर्थात अपने अपने तत्वों को प्राप्त हो जाएंगे प्रकृति में, और आत्मा जो है ब्रह्म में विलीन होगा। तो ये शरीर से बाहर निकलना वो गमन हुआ। महर्षि क्या उत्तर दे रहे हैं? नहीं, बाहर निकलता ही नहीं, उधर ही सारे अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे और आत्मा जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। वो साथ में लेकर के बाहर निकल के विलीन होना ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि किससे बाहर निकलेंगे? हाँ, वही तो वही है, अंदर बाहर। हाँ, मतलब कोई स्पेस ही नहीं है जहां से निकलेंगे। जी। तो आत्मा प्योर हो गई है, वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया, तो आत्मा वहीं पे विलीन हो जाती है, और जब उनको निकालने वाला कोई बचा ही नहीं, वो ऊर्जा तो चाहिए, तो वो वहीं पे अपने अपने तत्वों को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं कि यहां पे बोला गया है श्रुति में, न तस्य प्राणा उत्क्रामंति। तो जो वो आप्तकाम है, अर्थात कामनाओं से रहित तो हो गया है, उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, अर्थात उसका प्राण बाहर नहीं निकलते, वहीं विलीन हो जाते हैं। वहीं शरीर में रहते हुए जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, तो वो भी अपने अपने महाभूतों को और अपने अपने तत्वों को प्राप्त कर जाते हैं प्रकृति में। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, नृसिंहोपनिषद 5, इससे उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में ही, जहां से वो एग्जाम्पल उठाए हैं, 447, 446 में उठाए, 447 में ही उसका उत्तर दिया है, वहां पे भी बृहदारण्यक में, अत्र ब्रह्म समश्नुते, वह वहीं ब्रह्म में समेकित हो जाता है, वहीं पे ब्रह्म में विलीन हो जाता है, कहीं नहीं जाता। फिर प्रश्नोपनिषद का उदाहरण लेते हैं, 4:11, विज्ञानात्मा स देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेशेति। तो यह जो जीवात्मा, विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा, समस्त प्राण, भूतानि, समस्त प्राण मतलब कि पंच प्राण, भूतानि पंचभूत, और अंतःकरण इंद्रियों के सहित जिसमें प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्मा को जो जान लेता है, हे सौम्य, महर्षि पिप्पलाद बोलते हैं, वह सर्वज्ञ, अर्थात सब कुछ जानने वाला, उस सर्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। वो वहीं पे परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है, किसी को साथ लेकर बाहर नहीं निकलता। तो इन सब श्रुति प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि उस महापुरुष का कहीं और गमन नहीं होता, वो जो ब्रह्मनिष्ठ है उसका कहीं और गमन नहीं होता, वहीं पे वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जीवात्मा से प्राणों के उत्क्रमण के निषेध की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए उस श्रुति के द्वारा जीवात्मा से प्राणों के अलग होने का निषेध मानना असंगत है।
तो इसमें यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि कोई शब्द अप्लाई ही नहीं होता कि प्राण निकलेगा कि उधर ही रहेगा, क्योंकि वो वहीं पे सब कुछ विलीन हो जाते हैं, अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। और जो आत्मा अर्थात जीवात्मा, पहले जीवात्मा था, वो आत्मा प्योर होकर के वहीं पे ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। स्मृति प्रमाण से उसी बात को दृढ़ करते हैं। स्मर्यते च, भगवत गीता 5:20, 5:20, 5:25 और 5:26, ये देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। भगवत गीता 5:20, देखिए 5:20 में बोल रहे हैं, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा अप्रियम। प्रिय को प्राप्त होकर अर्थात अच्छे अच्छे चीज़ों को, अच्छी अच्छी अच्छाइयों को प्राप्त होकर के न प्रहस्येत हर्षित नहीं होता, ढोल नगाड़े नहीं बजाता। च और अप्रियम प्राप्य, अप्रिय को प्राप्त होकर भी कुछ बुरी घटना हो जाए उसके साथ तो क्या, न उद्विजेत, उद्विग्न नहीं होता, घबराता नहीं। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, जो स्थिर बुद्धि है, असम्मूढ़, सम्मूढ़ मतलब कि मूर्ख भावना वाला, असम्मूढ़ जो मूर्ख भाव बना वाला नहीं है, अर्थात मूढ़ भाव वाला नहीं है। ब्रह्मविद, ऐसा ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म में ही स्थित रहता है, उसका कहीं इधर उधर आना जाना नहीं होता। क्योंकि किसी चीज से लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, वो निष्काम हो गया है। फिर आगे 25 और 26 देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूत हिते रताः। क्षीण कल्मषा, जिनके कल्मष, कल्मष मतलब पाप, क्षीण, क्षीण हो गए, नष्ट हो गए हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। छिन्न द्वैधा, दुविधाओं में नहीं रहते, द्वंद्व समाप्त हो गया है जिनका, सारे संशय शंकाएं समाप्त हो गई हैं। और क्या बोल रहे हैं, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में जो रत हैं, सभी प्राणियों के भलाई में लगे हुए हैं। कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह का जीवन नहीं जीते। सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में रत हैं। यत आत्मानः, तो यत आत्मानः, जिन्होंने अपने आप को यति कर लिया है, अर्थात अपने आप को वश में कर लिया है, अपने आप में स्थित है। कहने का तात्पर्य ये है, ऋषयः, ऐसा ऋषि अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, ऋषि मतलब श्रोत्रिय। ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण का लाभ प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति, मोक्ष का लाभ प्राप्त करता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। 26 नंबर बोल रहे हैं, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम, जो काम क्रोध अर्थात कामनाएं और क्रोध, डिजायर और एंगर, जिसके क्या हो गए हैं, वियुक्तानाम, युक्त मीन्स जुड़ना, और यहाँ पे वियुक्त आया है अर्थात
निवृत्त हो जाना, छूट जाना। किससे? कामनाओं से और क्रोध से, डिजायर से और एंगर से। यत चेतसाम, तो जिसका चित्त उसके वश में हो, यत्न कर लिया है जिसने अपने चित्त को अर्थात वश में कर लिया है। विदित आत्मनाम, अपने आप को जानने वाला, आत्मन मीन्स आत्म को जानने वाला। आत्म से यहाँ पे परमात्मा को ले सकते हैं। वो वैसा ही हो गया तो वो परमात्मा को ही जानेगा। यति नाम, यति नाम मीन्स यति पुरुष, यति प्राणी मीन्स जो अपने आप को अपने वश में रखता हो। अभीतः, चारों तरफ से ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उस ब्रह्म में, ब्रह्म की अवस्था में ही वो बर्ताव करता है, अर्थात उसी में रहता है। तो ये ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुए ब्रह्मनिष्ठ का लक्षण भगवान बताते हैं। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि वो तो ब्रह्म में ही है, तो दूसरी जगह कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। अब फिर से चलते हैं वापस, एक और एग्जाम्पल था, कौन सा था? 15:7 पुरुषोत्तम योग से, पुरुषोत्तम योग का 7वां श्लोक। तो देखते हैं पुरुषोत्तम योग के 7वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान। एक मिनट, 13। पंचदश 7वां श्लोक। मने वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मनः एव अंश जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो जीवलोके, जीवलोके मतलब कि जीव के लोक में। जीव का लोक क्या है? शरीर। तो इस शरीर में सनातन, कंटिन्यू, लगातार बना रहने वाला, जीवभूत, जीवात्मा। लगातार बना रहने वाला का मतलब ये नहीं समझना है कि एक ही शरीर में बना रहेगा। मतलब एक शरीर छोड़ता है दूसरे को धारण करता है, एक शरीर छोड़ता है दूसरे को धारण करता है। जब तक ऐसा रहेगा तब तक वह जीवभूत कहलाएगा, अर्थात भूतों के साथ है, उसी को जीवात्मा बोला है। मम एव, मेरा ही अंशः अंश है। हम पहले भी देखे हैं, जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है। प्रकृतिस्थानि मनसष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति, और प्रकृति में स्थित होने से, प्रकृति में स्थित मनसष्ठानि, मन और पांचों इंद्रियां, मनसष्टानि इंद्रियाणि, मन और पांचों इंद्रियों को कर्षति, आकर्षित करता है। तो जो बोल रहे हैं कि यह जो जीव भूत अर्थात जीव भूतों के साथ रहने वाला जो है, जो कि हमेशा रहता है इस देह में, जीव भूतों के साथ रहने वाला जो है, जीवात्मा की बात कर रहे हैं, वो मेरा ही अंश है और मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है इस प्रकृति में स्थित होकर के, अर्थात मन और पांचों इंद्रियों के माध्यम से इस प्रकृति का भोग करता है। यहाँ पे जीवात्मा की बात किए हैं, अर्थात दोनों तरह के लोगों को भगवान ने स्पष्ट किया है। उस सूत्र के माध्यम से हम इस
मंत्र पे इसलिए आए इस श्लोक पे कि एक किस प्रकार के प्राणी की बात की गई, सामान्य प्राणी की, जिनका प्रयाण होता है सामान्य रूप से अर्थात सूक्ष्म महाभूतों के साथ। तो जीव भूत, उसीलिए भगवान ने बोला कि जीव भूत मतलब कि भूतों के साथ जब तक बना रहता है, पंच महाभूतों के साथ बना रहता है, वो जीवात्मा है। जो ब्रह्म में स्थित रहता है उसके लिए हम पीछे के 2 एग्जाम्पल देखे, वो क्या है, ब्रह्मनिष्ठ है और उसका कहीं आना जाना नहीं होता। और जो ये भूतों के साथ लगा रहता है वो प्रकृति में स्थित होते हुए मन बुद्धि के साथ प्रकृति का उपभोग करता है और बार बार आता जाता है। आगे बढ़ें। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि जो साधक जीवन काल में परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच करके और परब्रह्म को प्राप्त हो गए, तो वे यदि परलोक में नहीं जाते, अर्थात कहीं दूसरी जगह उनका गमन नहीं होता, जन्म नहीं होता, तो शरीर नाश होने के समय कहाँ रहते हैं? शरीर का नाश होता है तो वो कहाँ रहते हैं? ये तो वास्तव में प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। वो है ही नहीं तो रहेगा कहाँ? फिर देखते हैं क्या कहते हैं। तानि परे ताह ह्याह, तानि वे प्राण, अंतःकरण, पंच महाभूत, इंद्रियां सबके सब, परे, परे मीन्स विलीन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ पे परब्रह्म लिखा हुआ है शब्द, बट परे मतलब अलग हो जाते हैं, सबके सब अलग हो जाते हैं और अपने अपने तत्वों को, महाभूतों को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? तथा आह, ऐसा ही श्रुति कहती है। इसके हिसाब से ये जो लिखा है पर ब्रह्म, इसके हिसाब से अर्थ को मत लीजिएगा। परे मीन्स वो पर अपर वाला पर नहीं लेना है, परे मतलब अलग हो जाना है। तानी मीन्स वे, किसके बारे में बोला गया है? मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, इन सब के बारे में। और मन, ये सब के सब अलग हो जाते हैं, ऐसा ही श्रुति में कहा गया है। जो जीवन काल में ही जीवन मुक्त अवस्था को में पहुंच करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट आया है मुंडक उपनिषद के माध्यम से 3:2:7 में जो बोला गया है, उस महापुरुष का जब देहपात होता है उस समय 15 कलाएं और मन सहित समस्त इंद्रियों के देवता, देवता अर्थात सारे इंद्रियां और मन, ये सब अपने अपने अभिमानी देवताओं में स्थित हो जाते हैं। अर्थात जो प्रकृति में इनके तत्व हैं सिमिलर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो प्रकृति में जहाँ जो जो इनके भाग हैं उनमें विलीन हो जाते हैं और उनके साथ जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं रहता। जो जीवन मुक्त है उसका कोई संबंध नहीं रहता उनके साथ। उसके बाद विज्ञानमय जीवात्मा, उनके समस्त कर्म और उपर्युक्त सब देवता, ये सब के सब परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। परब्रह्म में विलीन हो जाना मतलब कि सारे अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं और परब्रह्म, वो ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है, इसलिए ये शब्द बोला गया है कि परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। अब आगे बोलते हैं। जहां भी समझ नहीं आता है पूछ लीजिएगा। इसमें से कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? शरीर संबंधी सब तत्वों के सहित वह जो साधक है
उस परमात्मा में किस प्रकार स्थित होता है? तो इस पे बोलते हैं अविभागो वचनात्। वचनात्, वचन किसके लिए है? श्रुति, उपनिषद के लिए। उपनिषद से अविभाग, विभाग नहीं रहता। तो उपनिषद से विभाग नहीं रहता कहने का मतलब कि उपनिषद में जो बताया गया है उसके हिसाब से वो अविभाग अर्थात विभाग रहित तो होता है। परमात्मा में किस प्रकार स्थित होता है, इसका उत्तर दे रहे हैं कि परमात्मा से वो विभाग रहित होता है, परमात्मा से वो अलग होता ही नहीं, उसका अलग अस्तित्व अब नहीं रहता। क्या बोल रहे हैं? मरण काल में साधारण मनुष्यों का जीवात्मा के सहित उस परम देव में स्थित होना कहा गया है तथा अपने अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में कर्म फलों को भोग करने के लिए वहां उनका जाना भी बताया गया है। अर्थात जैसा कर्म किए हैं उसके हिसाब से उनका जन्म होगा। कठोपनिषद 2:5-7 जो अभी हमने पीछे देखा था। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि प्रलय की भांति परमात्मा में स्थित होकर भी वे उसमें विभक्त ही रहते हैं। इनको साधारण की बात साधारण प्राणियों के लिए बोले हैं क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं, स्थिति उसमें है, सूक्ष्म शरीर के साथ है, फिर से स्थूल शरीर धारण करते हैं। किंतु जो ब्रह्मज्ञानी होता है अर्थात ब्रह्मनिष्ठ है वह सब तत्वों के सहित यही परमात्मा में लीन हो जाता है, अतः विभाग रहित होकर अपने परम कारण भूत ब्रह्म में मिल जाता है। अर्थात तो वो जो आत्मा होता है जो मुक्त हुआ है वो वहीं पे परमात्मा में विलीन हो जाता है और उसके बाकी तत्व अपने अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। कैसे? जैसे बहती हुई नदी अपना नाम रूप छोड़कर, इसका एग्जाम्पल हमने बहुत जगह देखा है, समुद्र में विलीन हो जाती है, अर्थात उसका कोई पहचान अब नहीं बचता। नदी जब समुद्र में प्रवेश कर जाती है तो उसकी कुछ पहचान बचती है, इसका पानी नीला है कि काला है कि क्या है, वो तो समुद्र जैसे वो समुद्र ही अब कहलाएगा, नदी कहलाएगा ही नहीं। तो नाम भी चला जाता है, रूप भी चला जाता है, चाहे कोई भी नदी होने दीजिए। तो चाहे ह्वांग हो यांग टिसिक्यांग हो, ब्रह्मपुत्रा हो, गंगा हो, गोदावरी हो, कोई भी हो, समुद्र में जाकर के कहीं कोई नहीं ढूंढता कि कहाँ पे गंगा गोदावरी और कौन सी है, वो समुद्र ही कहलाता है। तो नाम भी चला जाता है, रूप भी चला जाता है। वैसे ही जो ब्रह्मनिष्ठ है उसका नाम भी चला जाता है, रूप भी चला जाता है, वो ब्रह्म में वैसे ही विलीन हो जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं बचती। क्लियर? तो यहाँ तक जो प्रसंग था ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्मवेत्ता, जो उसका प्रयाण कैसे होता है वो हमने देखा। अब आगे जो प्रकरण आ रहा है जिनका मीन्स देव ज्ञान से गमन होता है, अर्थात पहुंच तो गए हैं लेकिन वो क्या है कि वहां पे जाकर के भी अभी बीच रास्ते में ही योग भ्रष्ट हो गए। तो योग भ्रष्ट हो गए तो विलीन नहीं हुए, तो उनकी यात्रा को देवयान या ब्रह्म लोक की यात्रा बोला जाता है। वापस तो नहीं आते लेकिन उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके आगे बढ़ने का मीन्स वो आगे कैसे बढ़ते हैं और क्या होता है उनके साथ, तो उनकी बातें आगे की गई है, वो हम कल देखेंगे। कुछ पूछना है? आज के लिए इतना ही। तो इसमें क्या बोलते हैं, इस पाद में 21 नंबर तक
सूत्र हैं, इसको कल हम पूर्ण कर देंगे। सत्रह से 21 बच गए। तो आज यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।